हमें हमारा बकाया वेतन दो, नहीं तो हमको फांसी दो। ये पोस्टर अपनी पीठ पर लगाकर खड़े हुए जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। दिल्ली में इस वक्त 18,000 शिक्षक फांसी की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनका बकाया वेतन अब तक नहीं मिला है। दिल्ली नगर निगम पहले 3 हिस्सों में बटा हुआ था, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ, लेकिन पिछले साल इस 3 हिस्सों में बटे हुए नगर निगम का एकीकरण किया गया। 22 मई 2022 को दिल्ली के 3 हिस्सों में बटे हुए नगर निगम को एक करने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही थी कि कर्मचारियों की सैलरी का जो संकट है उसे दूर किया जा सके। लेकिन अब तक कर्मचारी अपनी सैलरी की परेशानी से जूझ रहे हैं, उन्हें समय पर उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। एकीकरण के 8 महीने बीत चुके हैं लेकिन सैलरी का संकट अब तक कायम है। तकरीबन 18,000 शिक्षक एकीकृत निगम में भी पैसों के मोहताज हैं और यही वजह है कि सबने सैलरी ना देने पर फांसी देने की मांग की है। ऐसे में अब निगम के एकीकरण के मकसद पर भी सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली के ये 18,000 शिक्षक सांकेतिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीधी सी डिमांड है कि हमें हमारा बकाया वापस कर दीजिए। क्या कुछ कह रहे हैं टीचर्स, आपको उनकी जुबानी सुनवाते हैं। और साथियों, आपको एक नई प्रजाति से मिलाते हैं। पहली प्रजाति है जो कि सरकारी नौकरी में है लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन है। इस घोर कलयुग में पहली बार देखा जा रहा है कि एक शिक्षक समाज अपनी सैलरी के लिए अंदर की ठोकरें खा रहा है कई सालों से। हमारी 3 महीने की सैलरी पेंडिंग है, दिवाली के बोनस हमें नहीं दिए जाते हैं। हमने जो विद्यालय के अंदर एडवांस में पैसा खर्च किया हुआ है 2 सालों से, वो हमारा रिपेयर मेंटेनेंस का नहीं दिया गया है। हमारा 7वें पे कमीशन का एरियर वो बाकी है, वो नहीं दिया गया है। टीचर दर दर की मार खा रहे हैं। और कल ही हमारे एक साथी दीपक EDMC स्कूल के मंडोली स्कूल में वो पढ़ाया करते थे, वो भी कल यही पूछ रहे थे कि उनकी तनख्वाह कब आएगी, और रात को उनका हृदयघात हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। हमें उम्मीद थी कि तीनों MCD एक होने के बाद तो हमारी तनख्वाह हमें मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दिल्ली में MCD का जो प्रशासन है वो LG साहब के अंडर आया हुआ है। ना ही LG साहब ने अभी तक कोई स्पेशल पैकेज रिलीज़ कराया है और ना ही जो अभी MCD में सरकार बन रही है, हमारे काउंसलर्स ने जो है शपथ ले ली है, वो हमारी सैलरी के लिए कुछ कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के अंदर भी जैसे बताया जाता है कि DTC के स्कूलों, DTC की जो बसेस हैं उनमें ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, उनके कर्मचारियों की सैलरी नहीं आ रही, उनकी पेंशन नहीं आ रही, दिल्ली जल बोर्ड की सैलरी पेंशन नहीं आ रही है। लेकिन दिल्ली सरकार के अंदर जो MLA हैं उनकी तनख्वाह तो आ रही है। MCD के अंदर बाकी के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाती है। शिक्षक समाज को हमेशा पीछे छोड़ दिया जाता है। 5 सितंबर को टीचर्स डे वाले दिन टीचर्स का सम्मान, पता नहीं वह सम्मान है या अपमान है, कहने के रूप में वो एक समारोह आयोजित करके सम्मान करते हैं, लेकिन ये अपमान है कि एक शिक्षक समाज जिसकी पूजा समाज करता है उसको तनख्वाह नहीं दी जाती है और उसको सम्मान करके 5 सितंबर को एक मजाक किया जाता है उसके साथ। मेरा सभी से अनुरोध है कि अपना विरोध जारी रखें, काली पट्टी के साथ पढ़ाते रहें और अपनी सैलरी की मांग को तेज़ करें। दिल्ली नगर निगम के 18,000 शिक्षक अपनी सैलरी की मांग को लेकर लगातार काली पट्टी बांध करके विरोध कर रहे हैं। आज 8वां दिन है। हमारे एक शिक्षक साथी भी आज सुबह एक्सपायर हो गया हार्ट अटैक से 45 वर्ष की आयु में। तीनों निगम एक हुए थे 22 मई को 2022 को, और तब से लेकर आज तक कुछ नहीं बदला है। लगातार तब भी सैलरी पेंडिंग थी, आज भी सैलरी पेंडिंग है। हमारे तब भी एरियर्स पेंडिंग थे, आज भी एरियर्स पेंडिंग है। एक शिक्षक का 3 से 4 लाख रुपए लगातार विभाग की तरफ बकाया है। हमारी अनेकों मांगे ऐसी हैं जो आज तक पूरी नहीं की गई। यह अत्यंत पीड़ादायक स्थिति है। मैं निगम प्रशासन से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से, उपराज्यपाल से, केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षकों की पीड़ा समझें। प्राथमिक शिक्षक आज अपनी सैलरी की गुहार लगा रहा है। 2-2, 3-3 महीने की सैलरी अब भी पेंडिंग चल रही है। ऐसा कब तक चलेगा? निगम के डीलिमिटेशन होने के बावजूद भी टीचर्स का कहना है कि कोई फायदा एकीकृत का नहीं दिख रहा है। एकीकृत निगम होने के बावजूद भी तकरीबन 18,000 शिक्षक
सैलरी के लिए जूझ रहे हैं। ईस्ट दिल्ली नगर निगम की बात करें, शिक्षकों को अभी भी 3 महीने की और नॉर्थ दिल्ली के शिक्षकों को 2 महीने की और साउथ दिल्ली के शिक्षकों को 2 महीने की सैलरी नहीं मिली है। कुल मिलाकर जो एकीकरण के पीछे वजह बताई गई थी कि वित्तीय समस्या दूर हो जाएगी, वो समस्या अभी तक बनी हुई है। शिक्षकों की मांग की बात करें तो आपने सुना किस तरीके से शिक्षक जो हैं वो इस सांकेतिक प्रोटेस्ट के जरिए न सिर्फ ये बता रहे हैं कि उन्हें क्या परेशानी है, बल्कि अपनी मांग भी सामने रख रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि हमारी सैलरी समय पर मिले, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे काफी पैसे एरियर्स निगम पर पहले से बकाया है। 7वें पे कमीशन का एरियर, प्रोबेशन पीरियड का एरियर, MACP का एरियर, दिवाली बोनस का एरियर, DA का एरियर और 5 साल का CA का रुपया भी बकाया है। ऐसे में एक शिक्षक के 5 से 7 लाख रुपए निगम पर अभी बकाया है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी MCD कमिश्नर को तलब किया है और इस मामले में अब 2 फरवरी को सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि पिछले साल 12 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार और MCD के वकीलों ने पेमेंट को जल्दी रिलीज करने की बात कही थी। जनवरी 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सैलरी और पेंशन संविधान के आर्टिकल 21 के तहत अधिकार है। साथ ही ये उन्हें वार्निंग भी दी थी और ये कहा था कि सैलरी रिलीज ना होने की स्थिति में पार्षदों को मिलने वाला भत्ता भी रोक दिया जा सकता है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सैलरी नहीं देने का कारण फंड की कमी को ठहराना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार को साफ तौर पर समझना चाहिए कि कॉर्पोरेशन के कर्मचारी दिल्ली में वोट करते हैं। तब MCD में बीजेपी का शासन था और इस वक्त बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है। दिल्ली नगर निगम में सरकार बदल चुकी है। जी हां, 7 दिसंबर को नगर निगम के परिणाम सामने आए। 250 वार्ड में से 134 वार्ड आम आदमी पार्टी ने जीते। हालांकि अब तक दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिला है, लेकिन सवाल यहां पर MCD के कर्मचारियों की तनख्वाह का है, उनकी पेंशन का है, जिसकी वजह से लगातार कर्मचारी परेशान है। और अब इन सभी की परेशानी ये सवाल खड़ा कर रही है कि वित्तीय समस्या, वित्तीय संकट, जिसकी वजह से निगम के 3 हिस्सों को एक किया गया, यानी कि जो 3 टुकड़ों में बटा हुआ नियम था उसको एकीकृत किया गया, उसका क्या फायदा हुआ कि अब तक कर्मचारी अपनी सैलरी, अपनी पेंशन के लिए परेशान इधर से उधर घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।